नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटॉक्स के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई सबअर्बन रेल से, जहां पर वेस्टर्न रेलवेज ने 3 मंथ का अपग्रेड अनाउंस किया है विरार रेलवे स्टेशन को लेकर, और इसके थ्रू वो टारगेट कर रहे हैं कि इस रेलवे स्टेशन पर और पैसेंजर्स को अकोमोडेट किया जाए। दोस्तों, विरार बेसिकली एक रेल टर्मिनल है जहां पर वेस्टर्न लाइन की कई सारी ट्रेन ओरिजिनेट और एंड होती हैं, और क्योंकि वेस्टर्न रेलवे प्लानिंग कर रही है कि 15 कोच की ट्रेन को ऑपरेट किया जाए, तो इसी के चलते विरार स्टेशन पर नए प्लेटफॉर्म्स, एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स की वाइडनिंग और कई सारे और काम किए जाएंगे, ताकि जो बड़ी ट्रेन हैं उनको ये हैंडल कर पाए। एक बार ये काम हो जाता है, जो कि अगले 3 महीनों के अंदर अंदर हो जाएगा, तो ट्रेन बोर्डिंग थोड़ी सी यहाँ से और आसान हो जाएगी और एक सिंगल टाइम में और ज़्यादा लोग यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहां पर आंध्र प्रदेश स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के द्वारा 26 और इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स को अप्रूवल दे दी गई है, और इसके जल्दी आंध्र प्रदेश के अंदर 20,444 करोड़ रुपीस की और इन्वेस्टमेंट हमें आती हुई दिखाई देगी। दोस्तों, ये प्रपोजल्स एनर्जी, आईटी, टूरिज्म, फूड प्रोसेसिंग और डिफेंस रिलेटेड एरियाज में अप्रूव किए गए हैं, जहां पर सबसे बड़ा प्रपोजल चिंता एनर्जी के द्वारा दिया गया है 8,500 करोड़ रुपीस का। एनेको 3 एनर्जी के द्वारा भी 2,140 करोड़ रुपीस, जबकि रिलायंस कंज्यूमर के द्वारा भी 1,622 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की जाएगी। बाकी कौन कौन सी कंपनी के द्वारा कितनी कितनी इन्वेस्टमेंट की जाएगी और कितनी कितनी जॉब जनरेट की जाएंगी, उसकी डिटेल आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ओवरऑल इसके चलते 56,000 से ज़्यादा जॉब्स आंध्र प्रदेश में जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर वियतनामी कार मेकर विनफास्ट तमिलनाडु के अंदर $500 मिलियन की और इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, और इसके लिए तमिलनाडु सरकार उनको 500 एकड़ ऑफ और लैंड एलोकेट करेगी। तो दोस्तों, आप जानते हैं कि विनफास्ट ने ऑलरेडी $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कमिट कर रखी है तमिलनाडु के अंदर, जहां पर पहले फेज में ऑलरेडी वो एक फैक्ट्री को ओपन कर चुके हैं, जहां पर एनुअली 50,000 ईवी कार्स की मैन्युफैक्चरिंग अभी हो रही है, और उसे बढ़ाकर 1.5 लाख के आसपास किया जाएगा। और अब उसी के दूसरे फेज में थूथुकुडी के अंदर ही एग्जिस्टिंग प्लांट के बिल्कुल बगल में एक और नया प्लांट इनके द्वारा सेटअप किया जाएगा, जहां पर इलेक्ट्रिक बसेस और इलेक्ट्रिक स्कूटर्स की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली और टेस्टिंग सब काम किए जाएंगे। इसके अलावा डेडिकेटेड वर्कशॉप्स भी यहाँ पर सेटअप की जाएंगी, और ओवरऑल इसके चलते आपको थाउजेंड्स ऑफ नई जॉब जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी रेलवेज की तरफ से है, जहां पर दोस्तों रेलवेज ने डिसाइड किया है कि दिल्ली हावड़ा रेल रूट पर 3rd और 4th रेल लाइन को बनाया जाएगा, और इसके लिए इंडियन रेलवे 17,000 करोड़ रुपीस खर्च करेगी। तो दोस्तों, दिल्ली हावड़ा रेल रूट आप जानते हैं कि देश का वन ऑफ द मोस्ट यूटिलाइज्ड रेल रूट माना जाता है। रेल ऑपरेशंस को इंप्रूव करने के लिए यहाँ पर कई सारे इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, और ये 3rd और 4th रेल लाइन भी उसी का ही हिस्सा है, जो स्पेसिफिकली पंडित डीडू जंक्शन से झाझा के बीच में बनकर तैयार होगी। 400 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ होने वाली है, और इसके कंस्ट्रक्शन के लिए इसको कई सारे अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। ऑलमोस्ट 5 से 6 सेक्शंस यहाँ पर बनाए गए हैं। पहले फेज में बख्तियारपुर फतुहा सेक्शन के ऊपर काम किया जाएगा, जो ऑलमोस्ट 20-25 किलोमीटर का सेक्शन है, और क्योंकि अलग अलग सेक्शंस पे काम अलग अलग स्टेजेस में है, तो धीरे धीरे फेजेस में कंप्लीट होते रहेंगे। अगली दोस्त अपडेट इंडियन विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरर सुज़लोन की तरफ से है, जिन्होंने डिसाइड किया है कि वो देश के अंदर 3 और नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स को सेटअप करेंगे, और ये तीनों की तीनों AI इनेबल्ड स्मार्ट ब्लेड फैक्ट्रीज होंगी। दोस्तों, बेसिकली सुज़लोन की इन फैक्ट्रीज में विंड टर्बाइन ब्लेड्स की ही मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। ज़्यादा डिटेल्स यहाँ पर सामने नहीं रखी गई है कि कितनी इन्वेस्टमेंट ये करेंगे, लेकिन फैक्ट्री के बारे में ये बताया गया है कि एक फैक्ट्री गुजरात में बनेगी, एक और फैक्ट्री कर्नाटक के अंदर बनेगी, जबकि तीसरी फैक्ट्री के लिए भी लोकेशन फाइनलाइज नहीं की गई है। लैंड स्काउटिंग का काम उसके लिए किया जा रहा है। ऑटोमेशन, डिजिटल वर्कफ्लोस, रोबोटिक्स और एडवांस मॉनिटरिंग सिस्टम्स इन फैसिलिटीज में इक्विप किए जाएंगे, और तभी ये AI इनेबल्ड स्मार्ट फैक्ट्रीज बन पाएंगी। ओवरऑल हंड्रेड्स ऑफ नई जॉब्स यहाँ पर आपको जनरेट होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्तों अपडेट हमारी यूनियन टेरिटरी चंडीगढ़ से है, जहाँ पर दोस्तों चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया फेज 3 को अब एक टेक हब में ट्रांसफॉर्म किया जाएगा, क्योंकि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा इसको लेकर 140 नए प्लॉट्स की ऑप्शनिंग स्टार्ट की जा रही है। तो दोस्तों, आज से ऑलमोस्ट 2 दशक पहले चंडीगढ़ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्लान बनाया गया था कि चंडीगढ़ में एक नई टेक हब को तैयार किया जाएगा, लेकिन वो प्लान्स कभी आगे बढ़ ही नहीं पाए। अब फाइनली आप कह सकते हैं कि उन प्लान्स को रिवाइव कर दिया गया है। इस टेक हब में नॉन पोल्यूटिंग और हाई वैल्यू इंडस्ट्रीज को यूनिट सेटअप करने की अप्रूवल दी जाएगी, जहां पर IT, बायोटेक, इलेक्ट्रॉनिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और ऑटोमोटिव कंपोनेंट से रिलेटेड जो यूनिट्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि हॉस्पिटैलिटी, बैंकिंग, फाइनेंस और हैंडीक्राफ्ट यूनिट्स को भी यहाँ पर अप्रूवल दी जाएगी। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अभी यहाँ पर जो प्रीलिमिनरी वर्क्स हैं उनको कंप्लीट करने में लगी हुई है। मोस्ट प्रोबेबली अगले साल अप्रैल के आसपास यहाँ पर ऑक्शन स्टार्ट हो जाएगी। अगली दोस्तों अपडेट आंध्र प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा 480 एकड़ ऑफ लैंड एलोकेट कर दी गई है गूगल और अडानी इंफ्रा के ज्वाइंट वेंचर को, और अब यहाँ पर आप कह सकते हैं कि वो उनका डेटा सेंटर सेटअप कर सकते हैं। दोस्तों, गूगल और अडानी इंफ्रा दोनों के द्वारा मिलकर आंध्र प्रदेश के अंदर
देश का वन ऑफ द बिगेस्ट डेटा सेंटर सेटअप किया जाना है, जहाँ पर 1 गीगावाट की इसकी कैपेसिटी होगी। और धीरे-धीरे ईयर बाय ईयर 2026 से लेकर 2030 तक इसको वो सेटअप करने वाले हैं, जहाँ पर ये दोनों कंपनीज कुल मिलाकर 87,520 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। और इसके लिए एक जॉइंट वेंचर का भी फॉर्मेशन कर दिया गया है। इनफैक्ट उसी जॉइंट वेंचर को अब ये लैंड एलोकेट की गई है। मोस्टली आप कह सकते हैं कि अगले 2 से 3 महीने के अंदर अंदर अब यहाँ पर कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट उत्तर प्रदेश से है, जहाँ पर दोस्तों यूपी के अंदर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के द्वारा वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के कैंपस प्रपोजल को अप्रूवल दे दी गई है। और अब ये यूनिवर्सिटी उनका पहला इंडियन कैंपस ग्रेटर नोएडा के अंदर सेटअप कर सकती है। तो दोस्तों आज से कुछ महीने पहले वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी के द्वारा ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के पास एक प्रपोजल भेजा गया था कि वो ग्रेटर नोएडा के अंदर उनका पहला कैंपस सेटअप करना चाहते हैं, जो सर्व करेगा पूरे दिल्ली एनसीआर रीजन को। और अब उसी प्रपोजल को ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से अप्रूवल मिल चुकी है। एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताई गई है, लेकिन इस यूनिवर्सिटी के द्वारा खुद ही नॉलेज पार्क 4 में टावर 2 को आइडेंटिफाई किया गया है, जहां पर वो उनकी यूनिवर्सिटी को सेटअप कर सकते हैं, क्योंकि इस टावर में कई सारे फ्लोर्स अभी खाली पड़े हैं और काफ़ी ईजिली वहां पर इनका कैंपस बन सकता है। तो हाई चांसेस यही है कि उसी टावर के अंदर ही इनका एक कैंपस बनकर तैयार होगा। अगली दोस्तों अपडेट बेंगलोर एयरपोर्ट से है, जहां पर दोस्तों अमेरिकन ट्रांसपोर्ट कंपनी फेडेक्स कॉर्पोरेशन बेंगलोर एयरपोर्ट पर उनका लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपांड करने जा रही है। और इसको लेकर उन्होंने एक नई इंटीग्रेटेड एयर हब की अनाउंसमेंट कर दी है। तो दोस्तों फेडेक्स के बारे में आपको बता दूं कि ये ऑलरेडी बेंगलोर के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक डेडिकेटेड फैसिलिटी को ऑपरेट करते हैं, और ये एक टाइप से उसी का ही एक्सपेंशन होगा। 60,000 स्क्वायर फीट के एरिया में इनकी फैसिलिटी फैली होगी, और इसे केम्पेगौड़ा एयरपोर्ट पर AISATS लॉजिस्टिक पार्क के अंदर तैयार किया जाएगा, जहां पर फेडेक्स की पहली भी फैसिलिटी बन चुकी है और कई सारी और भी अलग अलग कंपनीज की वहीं पर फैसिलिटीज बनी हुई हैं। हर घंटे में 4000 के आसपास पैकेजेस को इनकी नई फैसिलिटी हैंडल कर पाएगी। अगली दोस्तों अपडेट मध्य प्रदेश से है, जहां पर दोस्तों इंडियन फार्मा जायंट सन फार्मा के द्वारा एक नई फैसिलिटी सेटअप की जाएगी मध्य प्रदेश के अंदर, और इसको लेकर वो 3000 करोड़ रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो दोस्तों ये बेसिकली एक मेडिसिन फॉर्मुलेशन फैसिलिटी होगी, जिसकी एग्जैक्ट लोकेशन तो नहीं बताई गई है कि मध्य प्रदेश के अंदर कौन से डिस्ट्रिक्ट में या फिर कौन से विलेज में बनेगी, लेकिन इतना पक्का है कि बनेगी ये मध्य प्रदेश के अंदर ही। जुलाई के आसपास एक इन्वेस्टमेंट सबमिट के दौरान मध्य प्रदेश सरकार के साथ इन्होंने MOU साइन किया था इसको लेकर, और अब सन फार्मा के बोर्ड के द्वारा इस इन्वेस्टमेंट को अप्रूवल दे दी गई है। अब देखना यही है कि कब तक ये बनकर तैयार हो पाती है। आज के दोस्तों आखिरी अपडेट विशाखापट्टनम से ही है, जहां पर देश का लॉन्गेस्ट कैंटिलीवर ग्लास ब्रिज बनकर तैयार हो चुका है, और विशाखापट्टनम मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी के ऑफिशियल्स के द्वारा इसको पब्लिक यूज के लिए भी ओपन किया गया है। तो दोस्तों ये ग्लास स्काई वॉक विशाखापट्टनम के अंदर कैलाशगिरी हिलटॉप पार्क पर बनकर तैयार हुआ है, और स्पेसिफिकली टूरिज्म पर्पस के लिए इसको तैयार किया गया है। 50 मीटर के आसपास इसकी लेंथ है, और ग्राउंड लेवल से 862 फीट की हाइट पर यह बनकर तैयार हुआ है। वन ऑफ दी हाईएस्ट ब्रिज है ये भारत के अंदर, जहाँ से एक साइड पर लोगों को विशाखापट्टनम की स्काईलाइन के व्यू देखने को मिलेंगे, जबकि दूसरी साइड पर बे ऑफ बंगाल के पैनोरामिक व्यूज देखने को मिलेंगे। हाई स्ट्रेंथ और टफन ग्लास का यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है, और 250 kmph की विंड स्पीड्स को भी हैंडल कर सकता है। इनफैक्ट सीवियर साइक्लोन जैसा कि अभी रिसेंटली गुजरा है, उसको भी ये काफी इजीली झेल पाएगा। कुल मिलाकर 7 करोड़ रुपए यहाँ पर खर्च किए गए हैं, और हालांकि एक सिंगल टाइम में 100 लोगों को अकोमोडेट कर सकता है, लेकिन लिमिट 40 लोगों की रखी गई है, और अब क्योंकि खोल दिया गया है तो लोग इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।